एक्सप्रेस टीवी चैनल की टीम पहुंची AAA सक्सेस मंत्रा अंबाला कैंट। वहां एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर आशीष कौशिक और विद्यार्थियों से की बातचीत। उन्होंने बताया कि वे खुद गवर्नमेंट जॉब को त्याग कर अपनी एकेडमी चला रहे हैं। एकेडमी के डायरेक्टर आशीष कौशिक, जो खुद भारत सरकार द्वारा मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक से मेडलिस्ट हैं, वो एकेडमी में स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ तरह तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे बैंक, SSC, HSSC, पुलिस एटसेट्रा, और एकेडमी में एडवांस मैथ की भी कोचिंग दी जाती है। यहाँ स्टूडेंट्स को बहुत कम फीस पर शिक्षा प्रदान करवाई जाती है। AAA सक्सेस मंत्रा एकेडमी में वेल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ के सहयोग द्वारा एकेडमी में पढ़ाया जाता है। AAA सक्सेस मंत्रा एकेडमी से हजारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की है। कोविड-19 से पहले एकेडमी में भारी संख्या में विद्यार्थी पढ़ते थे। इसी के साथ एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कांच की चूड़ियों के लिए क्या फेमस है। कांच की चूड़ियों के लिए जो फेमस है वो है रोहतक। कांच की चूड़ियां कहाँ से मिलती है? रोहतक में। अब हरियाणा पुलिस का पेपर है उसके हिसाब से, और इसके अलावा हरियाणा में कितनी पुलिस बटालियन है? 5। और वही इसके साथ जो रेंज है, रेंज भी कितनी है हरियाणा में? 5 रेंज। और कमिश्नरियाँ कितनी है? 3 कमिश्नरियाँ हैं। एक सबसे जरूरी क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस जहाँ पे एविडेंस वगैरह चेक करे जाते हैं, जो फोरेंसिक साइंस लैब है, सबसे पहले 1973 के अंदर रोहतक में बनी थी। बाद में इसी को शिफ्ट कर दिया गया 76 के अंदर करनाल में। तो सबसे पहले कहाँ पे बनी थी? 73 के अंदर रोहतक में। बाद में कहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसी चीज को? करनाल के अंदर। इसके अलावा आप सबको पता होगा हमारे अंबाला के अंदर, अंबाला में क्या है? कैंट बना हुआ है। लेकिन अब गवर्नमेंट गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाई जाती है। +10 +10 कितना हो गया? 30 और 20 +1 तो आंसर कितना आ गया? 32। क्लियर है? तो आप AAA सक्सेस मंत्रम में कोचिंग लेने के लिए आ रहे हैं, आपको कैसा लगा है और किस तरह से आपको कोचिंग में कैसे कैसे यहाँ पे आपको टीचर लगे, क्लासेस वगैरह लगी, और आप अपने विषय के लिए क्या करें? सर, यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने कई कोचिंग में भी ट्राई किया, बट यहाँ जैसा एक्सपीरियंस कहीं नहीं था। बाकी जगहों में ना तो टीचर्स थे सही, और ना और मतलब फैसिलिटी कोई भी नहीं थी। यहाँ बहुत अच्छा लगा। और मेरे कज़न है, कज़न ब्रदर है, वो यहाँ से पढ़ के गए हैं, उन्होंने टॉप किया आर्मी में, तो उन्होंने ही मुझे यहाँ रिकमेंड किया। विकास है उनका नाम, और उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है यहाँ पे। क्या नाम है अपना? मेरा नाम अनुराग है। आप AAA सक्सेस मंत्रा में कोचिंग के लिए आते हैं, तो आपको कैसे चुना गया है AAA सक्सेस मंत्रा में? सर, ऐसा था कि पहले मैं बहुत सी कोचिंग में गया, तो एक बार मैंने ऑनलाइन भी ट्राई किया, लेकिन मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे किसी भी सब्जेक्ट के। लेकिन मेरे फ्रेंड ने एक रिकमेंड किया कि मुझे यहाँ पे आके एक बार ट्राई कर, और जब मैं ट्राई किया यहाँ आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे कोई भी डाउट्स अब नहीं रहते, ना मेरा कोई सिलेबस छूटता है कभी भी। अगर मैं नहीं भी आता तो सर हमारे यहाँ पे फैकल्टी ऐसी है कि अगले दिन में मुझे वो काम अलग से करा देते हैं, लेकिन मेरा सिलेबस नहीं छूटता और मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। कौन सी जॉब में जाने के लिए आपने? सर, मैं यहाँ पे CDS की प्रिपरेशन के लिए आता हूँ। कैसा लग रहा है आपको पढ़ाई में? बहुत अच्छा है सर, यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी है, और इन लोगों का एक्सपीरियंस है जो मेरे बहुत काम आ रहा है, ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन आगे अच्छे से चला सकूँ। जैसे अभी लॉकडाउन लगा है और ऑनलाइन क्लासें भी चल रही हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग में पढ़ाई हो रही है, आप क्या करें? सर, यहाँ पे ऐसा है कि पूरा दिन क्लासेस चलती हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। सुबह से लेकर शाम तक बैचेस लगते हैं हमारे, और टेम्परेचर वगैरह सब बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे चेकिंग भी होती है बाहर से आने पहले और जाने के टाइम भी, सब जो बच्चे आते हैं, तो इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आते हैं यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं, लोग दूर दूर बैठ के बच्चे अपना अपना पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सक्सेस मंत्रम आपने स्टार्ट की है एकेडमी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने गवर्नमेंट जॉब की है, और गवर्नमेंट जॉब को आपने त्याग करके एक सक्सेस मंत्रम के तरफ बढ़े हैं, और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कैसे कैसे आपने अपने जीवन में इसको आगे बढ़ाया है? सर, एक्चुअल में जैसे कि सबको पता ही है, मैं एकेडमी AAA सक्सेस मंत्रम का डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम आशीष कौशिक है।
बचपन में हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी। मेरे फादर कालका में एक छोटी सी जॉब करते थे, बाद में उनकी जॉब छूट गई। हमारा एक छोटा बिजनेस था, वो काफ़ी ख़राब कंडीशंस में चला गया। फाइनली हम परेशान हुए, हमारा घर नहीं था, बिक गया वो घर जो था, किराए के घर पे रहने लगे। तो इन सब कंडीशंस में उस समय शायद किसी ने हेल्प नहीं की। मेरी एक बुआ जी थी जिनके कारण आज हम अम्बाला में आए हुए हैं। उन बुआ जी ने हमें अम्बाला में ले आए। स्टार्टिंग बचपन में बहुत बेकार कंडीशंस में हमारा परिवार था। एक भैंसों वाले कमरे में 7 में भैंसें रहती थी बुआ जी के एक कमरे में। उन्होंने हमें रहने के लिए कमरा दिया, एक कमरे में हम रहे। फिर उसके बाद पेरेंट्स ने बड़े एफर्ट्स किए और फाइनली एक अच्छी एजुकेशन लेने के कारण मुझे लगा कि मुझे जो प्रॉब्लम्स, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम मैंने अपने बचपन में फेस की हैं, जिनके कारण शायद मैं कुछ अच्छा बनना चाहता था, वो मैं अपने सपने अचीव नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि मैं आने वाले टाइम में किसी गरीब स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। बचपन में मुझे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने के लिए या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए भी फ़ीस में कंसेशन करवाना पड़ा। GRSG स्कूल के प्रिंसिपल होते थे, मुझे आज भी याद है, शंकर कश्यप सर थे। उन्होंने मेरी फ़ीस माफ़ कर दी थी कि एक गरीब विद्यार्थी है, तो 30 रुपये फ़ीस दे के मैंने अपनी पढ़ाई की है। बाद में मेरे पेरेंट्स ने बहुत एफ़र्ट्स करके मुझे बीटेक करवाई। बीटेक करने के बाद खुद की मेहनत की, शायद मेरे टीचर्स के आशीर्वाद मेरे साथ थे, मैं गवर्नमेंट जॉब में गया। कुछ समय गवर्नमेंट जॉब करने के बाद मुझे फिर से ये लगा कि यार आज मेरी कंडीशन ठीक है, बट आज भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी एजुकेशन ना लेने के कारण फ्यूचर में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। ये सोच के मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और एकेडमी स्टार्ट की। स्टार्टिंग में जब एकेडमी स्टार्ट की तो कुछ टाइम बाद मैंने अपनी शॉर्ट मैथमेटिक्स की ट्रिक बनाई, भारत सरकार ने उनके लिए मुझे अवॉर्डेड किया। मुझे अच्छा लगा कि यार मैं आगे अपने क्वालिफिकेशन को दूसरों के सामने रख रहा हूँ। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कुछ अच्छा मुझसे गेन करके कुछ अच्छा स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे कर पाएंगे, भविष्य में जो बच्चे हैं वो कामयाब होंगे। ये सोचते हुए मैंने जब देखा मार्केट के अंदर लोगों ने अपनी फ़ीस 10,000, 15,000, 20,000 की हुई है। देखिए, जो पेरेंट्स पैसे वाले लोग हैं, जेंट्री है, वो अच्छा पैसा देके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बट आज के समाज में हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पैसा नहीं खर्च पाता। उनके पास शायद पैसा इतना है ही नहीं। ये देखते हुए मैंने पूरे हरियाणा में सबसे सस्ती फ़ीस के अंदर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जो गरीब बच्चे हैं मैं उनको फ्री में भी एजुकेशन दे रहा हूँ। अच्छा लगा, अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स मेरे साथ जुड़े। हमने इस एकेडमी को सबने मिलकर जब आगे बढ़ाया तो बहुत खुशी होती है आज ये देख के कि हमारे पढ़ाए हुए हज़ारों बच्चे कामयाब हो रहे हैं। स्टार्टिंग एकेडमी की कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए, धीरे धीरे क्वालिटी बेसिस पे स्टूडेंट्स बढ़ना शुरू हुए और आज लगभग पर डे 1200-1300 स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ने आते हैं। ये देख के बड़ी खुशी होती है। कुछ गाँव के बच्चे होते हैं, कुछ गरीब माँ बाप के बच्चे होते हैं, जब वो यहाँ पढ़ते हैं तो अंदर दिल से खुशी होती है। खुद बचपन में जो गरीबी देखी थी ना, आज लगता है कि नहीं यार, अगर भगवान ने हमें किसी काबिल बनाया है तो मुझे अपनी जितनी किसी की हेल्प हो सके वो हेल्प करके लोगों के लिए कुछ करना है। लगभग 35 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स आज तक पढ़ा चुका हूँ। इस AAA सक्सेस मंत्रम से हज़ारों स्टूडेंट्स एजुकेटेड हुए हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब में बैठे हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये देख के। इन बच्चों के साथ खुद की फ़ोटो देखता हूँ, कोई इंडिया का टॉपर है, कोई हरियाणा का टॉपर है। जब इन कामयाब बच्चों को देखता हूँ, जब ये मिलने आते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, जब इनको देखता हूँ ना तो बड़ा प्राउड फील होता है कि यार अगर ये सब आज मेरे कारण इस कामयाबी की है, सीढ़ी पे चढ़े हुए हैं, तो एक अच्छा फील होता है। कुछ समय बाद मुझे ये फील हुआ कि बच्चों की जो हिंदी मीडियम से स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, जो बचपन में इंग्लिश मीडियम में जिनके पेरेंट्स उनको नहीं भेज सके, उनकी इंग्लिश वीक थी, खुद भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, और आज के लिए टाइम में समाज में इंग्लिश इज़ अ स्टेटस वी कैन से, तो उनके लिए फिर अब
बाहर देखा लोग 3-3, 4-4 हज़ार रुपये इंग्लिश स्पोकन के ले रहे हैं। ये देखते हुए 375 रुपीज़, 375 रुपये में बच्चों के लिए स्पोकन हमने यहाँ पे स्टार्ट की। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आज वहाँ पे स्पोकन का कर रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज़ कर रहे हैं। तो ये देख के मुझे बड़ा प्राउड फील होता था कि यार चलो मेरे से भगवान ने किसी अच्छे कर्म में मुझे लगाया हुआ है। 2018 में मैंने अपनी फ्रेंचाइजीज़ खोलनी शुरू की। कुछ फ्रेंचाइजीज़ खोली, कुरुक्षेत्रा में खोली, इस्माइलाबाद में खोली, डिफरेंट प्लेसेस पे, सिटीज़ में मैंने डिस्ट्रिक्ट में अपनी फ्रेंचाइजी खोली। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो क्वालिटी एक पर्सन खुद हेड ऑफिस में बैठ के दे सकता है, जो क्वालिटी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, वो एक इंसान जो मुझसे मेरी फ्रेंचाइजी ले रहा है वो कभी वो क्वालिटी नहीं दे सकता। अंदर से फील होने लगा कि शायद मेरे नाम से जो बच्चे जा रहे हैं, जिस क्वालिटी को एक्सपेक्ट करके बच्चे जा रहे हैं, फ्रेंचाइजी पे कभी वो क्वालिटी नहीं मिलती। तो फाइनली अपनी फ्रेंचाइजीज बंद की। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि फ्रेंचाइजी पे वो क्वालिटी नहीं है जो एक्चुअली होनी चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के अंदर खुद में क्वालिटी होगी वो दूसरों की फ्रेंचाइजी लेगा नहीं। जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेप ये था कि अपनी फ्रेंचाइजीज बंद की। मैं हमेशा से चाहता था कि बच्चों को बेस्ट क्वालिटी दी जाए। फिर एक ट्रेंड आया ऑनलाइन स्टडी का। मैंने भी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट की, बट मुझे कभी एक्चुअली बात हजम नहीं हुई कि बिना गुरु के ज्ञान कैसे मिल सकता है। सारे एकलव्य नहीं हो सकते कि ये वीडियो देख के पढ़ लें। एक सस्ता सा पैटर्न है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि ऑनलाइन स्टडी का जो पैटर्न है ये वर्स्ट पैटर्न है। हमारी खुद की ऐप्स हैं, ऑनलाइन स्टडी की हैं, बट मैं स्टिल ये कहता हूँ कि ऑनलाइन स्टडी की कोई बेनिफिट नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, सिर्फ पेट भर रहा है ऑनलाइन स्टडी से। हम ऑनलाइन स्टडी का जो पैटर्न है वो बच्चों को बता देते हैं कि बेटा ये बकवास पैटर्न है, इसे यूज़ मत करो। हमारी खुद की ऐप होने के बावजूद भी मैं बच्चों को बताता हूँ कि ऑनलाइन स्टडी का पैटर्न बेकार है। एक्चुअल स्टडी होती है बच्चे ऑफलाइन स्टडी, जो कि हम यहाँ पे बुला के करवाते हैं। जब तक आप अपने गुरु के, अपने टीचर के सामने नहीं आओगे, उसको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर कमियाँ क्या है, आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, जब तक आपकी इंटरेक्शन नहीं हुई। ये सोचते हुए मैं 2015 में मैंने यहाँ पे मई में एकेडमी स्टार्ट की थी, और आज तक कोविड भी आया, नंबर ऑफ पर्सन्स ने मुझे गाइड किया कि आप ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाओ, ऑफलाइन छोड़ दो, बट मेरा मन नहीं माना। मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं एक बार अपनी रिकॉर्डिंग्स देख के या कहीं एक जगह मैं बैठ के दूसरी जगह बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो ये बकवास है। ये तो एक बच्चों के भविष्य से खेलने वाली बात है, क्योंकि ये जो शिक्षा का प्रोफेशन है ये एक बड़ा पाक साफ प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन को मैं एक पैसा कमाने का जरिया ही नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बच्चे यहाँ पे आएँ, खुद पढ़ें, अपने पर्टिकुलर डाउट लें। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को प्रेफर करता हूँ कि बच्चे आप हमारे पास आके ऑफलाइन स्टडी करो। इनफैक्ट हमारी या किसी भी ऑनलाइन एकेडमी की ऐप उठाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। पहले आज यहाँ पे एकेडमी चल रही है, हमारे पास इनसाइड पार्किंग की फैसिलिटी है, 300-400 कारें एक साथ पार्क हो सकती हैं, लगभग 1000 बाइक्स आप एक साथ पार्क करने की फैसिलिटी रखी है। एक्चुअल में हरियाणा का सबसे बड़ी एकेडमी चलाने के साथ साथ सबसे कम फीस रखने का पर्पस ये था कि सबसे कम फीस में सबसे बढ़िया क्वालिटी हम स्टूडेंट्स को दे सकें। दूसरी मेन चीज़ मुझे ये लगी कि बच्चों की जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे खुद के अपने बच्चे हैं, उनकी सेफ्टी मस्ट होनी चाहिए। कुछ टाइम पहले मैंने न्यूज़ सुनी, गुजरात में एक एकेडमी में आग लगी। एकेडमी टॉप फ्लोर पे थी, बच्चे ऊपर से गिर गए, आग लगने के कारण उनकी डेथ हो गई, फैटल केसेस। दिल बड़ा दुखा। उस समय हमारी एकेडमी भी कैपिटल चौक पे एक टॉप फ्लोर पे चला करती थी। फिर कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और बच्चों की सेफ्टी को मेन ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मुझे अपनी एकेडमी टॉप फ्लोर पे नहीं करनी। भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो माँ बाप और हम सब उन बच्चों को वापस नहीं ला सकते अगर किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग होगी। ये देखते हुए आज हमने अपनी एकेडमी
अम्बाला कैंट में, ये नौगजा पीर है पास में, उसके यहाँ साथ में सिया वाटिका पैलेस है, इसके साथ बाहर ही मैंने ग्राउंड फ्लोर पे ये सारा स्पेस लेके हमने यहाँ पे अपनी एकेडमी शिफ्ट की। तो प्रॉपर इसमें फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए हैं, प्रॉपर देख के लगाया कि ताकि हर बच्चा यहाँ पे सेफ रहे। और सबसे बड़ी बात है, जो माँ बाप भेज रहे हैं उनको एटलीस्ट ये पता हो कि हम अपने बच्चों को एक सेफ जगह भेज रहे हैं। किसी भी हैपनिंग मिस हैपनिंग में बच्चा एकदम इमीडिएटली अपने को सेफ फील करेगा। और मैं आज सबसे कहना चाहता हूँ कि बेटा, नाकामयाबी की अक्सर एक हमारे आसपास सराउंडिंग में एक चीज़ और होती है जो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ। बच्चे मुझे कई बार कहते हैं, आज के टाइम में एक ट्रेंड बन चुका है लोगों के दिमाग में कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती जी, गवर्नमेंट जॉब पैसे से मिलती है। सबसे बड़ा दिमाग में जो गलतफहमी है वो यही है कि गवर्नमेंट जॉब लोगों को नहीं मिलती। ये लोगों के दिमाग में गलतफहमी बैठी हुई है। बेटा, नाकामयाबी की बातें वो करते हैं जो ज़िंदगी में खुद कामयाब नहीं हुए। जो ज़िंदगी में खुद कामयाब नहीं होता, दूसरों को ये कहता है कि भाई कामयाब होना मुश्किल है। लोग फिर ये कहते हैं कि सर जॉब्स बहुत कम है या जॉब्स इतनी नहीं कर रही हैं, हमें जिस पोस्ट पे जाना है वो पोस्ट कम है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपको कितनी चाहिए? आपको एक जॉब चाहिए, वो एक जॉब हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आप अगर एफर्ट्स करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको गवर्नमेंट जॉब में जाने से नहीं रोक सकती, कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और एक सबके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बेटा, अगर कोई गरीब स्टूडेंट जो ना पढ़ पा रहा हो फाइनेंशियल कंडीशंस में, कम टू अस, हमारी साइड से बिल्कुल फ्री बुक्स, फ्री एजुकेशन उस बच्चे को दी जाएगी। और कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह की कभी कोई हेल्प चाहता हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट करना चाहें तो मेरा नंबर, पर्सनल नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है 7404777797। कोई भी स्टूडेंट मुझे पर्सनली कॉल करके, व्हाट्सएप करके कोई भी गाइडेंस ले सकता है। और किसी भी तरह की अगर बच्चों को कोई स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आई कैन डू हेल्प। थैंक्स।